तो बेटा पॉलिनोमियल चैप्टर में आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है ईच विथ अ गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब ये जो गिवन नंबर है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको हर एक को पहले वाले को क्या मानना है, पहले वाले को आपको सम ऑफ जीरो मानना है और सेकंड वाले को क्या मानना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मानना है। यहाँ पे उन्होंने बोला है ना ईच विथ अ गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये जो गिवन नंबर है इनको आप सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मानो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको ना जीरोस कंसिडर करने पड़ेंगे। इन द सेंस मैं इसके जीरो एज्यूम करूंगा अल्फा और बीटा। तो सबसे पहली स्टेप ये होंगी, लेट, हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द अल्फा एंड बीटा आर द zeros of required quadratic polynomial। तो सबसे पहले आपको अल्फा और बीटा को जीरो मानना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, अल्फा और बीटा हमने जीरो माना। अब ये है हमारे पास सम ऑफ जीरो और ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे हम सम ऑफ जीरो। अब सम ऑफ जीरो का मतलब क्या निकलता है, अल्फा और बीटा तो हमने जीरो माने हैं, तो सम ऑफ जीरो का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4 एंड सब दूसरी चीज जो गिवन है हमें वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमने जीरो माने अल्फा और बीटा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा हमें कितना गिवन है, -1। अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो अब ध्यान देना, नाउ देखो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला फिक्स है। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड हम ऐसा लिखते हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो इसका फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है। ये होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सवाल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, दोनों वैल्यू डाल देनी है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे डालो तो k इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1/4। ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, -1। यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो इक्वल टू के, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स हो जाएगा -x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 एंड सबको पता है मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। हो गया। अब इसके बाद की स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ना यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है सबका। यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ध्यान दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 है, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 1, 4 और 1 आया है, तो आप अगर 1, 4 और 1 का एलसीएम निकालते हो तो बेसिकली इसका एलसीएम कितना निकल आएगा, 4। मतलब आपको हर एक का डिनोमिनेटर 4 बनाना है। अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, और इसका भी डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो कर दो, तो देखो डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इसके बाद तो यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4x² माइनस x/4, और यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो 4/4। हो गया यहाँ तक। अब सुनो, अब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम एक ही बार लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का जैसे का वैसा, एंड डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख लेंगे। हो गया। अब ये डिनोमिनेटर मतलब क्या है बेटा, ये 1/4 है बेसिकली। डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड बाय 4 मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो इस 4 को आप कॉमन बाहर निकाल सकते हो। इन द सेंस आप इसको ऐसा लिख सकते हो k इंटू 1/4। आपने यहाँ से 1/4 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब 1 इंटू k कितना होता है, k, तो ये आ जाएगा k/4। आपने यहाँ से 1/4 को निकाल लिया बाहर, ये 1/4 ही तो है नीचे, ठीक है। 1/4 को आपने कॉमन बाहर निकाल लिया, तब जाके यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 4x² माइनस x माइनस 4। तो बेटा ये जो है ना, ये 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप आगे लिख लोगे इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस यही है आपका आंसर, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड यहाँ पे जो आपको k/4 मिला है, बेसिकली ये k/4 क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप अगर इस यहाँ पे k की वैल्यू डिफरेंट डालते जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते जाएगा फॉर द सेम जीरो, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट में देखो हमें सम ऑफ जीरो गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है 1/3। देखो पहली चीज सम ऑफ जीरो है, दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो सबसे पहले तो हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा बेटा सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये पहली वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया √2। एंड दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये जो सेकंड वैल्यू है वो हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनाएंगे। कैसे? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला देखो, याद हो जाएगा आपको। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है बेटा के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देना यहाँ पे माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप सिंपली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डालो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, बाजू में है एक्स, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आप देख लो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3। तो तीनों का हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो बेसिकली 1 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम कितना निकल आता है 3। ठीक है, तो आपको हर एक का डिनोमिनेटर 3 बनाना पड़ेगा। अब इसका डिनोमिनेटर 3 बनाना है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो कैसे करोगे? अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर करना है सेम, एंड इसके लिए हमें इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा x² 3 और ये बनेगा माइनस √2x/3 एंड यहाँ पे है 1/3। बस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन निकल सकता है 1/3, यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है। तो 1/3 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा k इंटू 1/3। अगर यहाँ से 1/3 निकला तो बचा x², यहाँ से 1/3 निकला तो बचा √2x, और यहाँ से 1/3 निकला तो क्या बचेगा 1। तो बेसिकली k इंटू 1 क्या हो जाएगा k, तो ये हो जाएगा k/3 x² माइनस √2x प्लस 1। ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वेयर k इज द कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन सेम ही है। सम ऑफ जीरो है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है √5। अगेन आपको सबसे पहले अल्फा और बीटा क्या है जीरोस है ये मानना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो हमें गिवन है 0। एंड उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इन द सेंस इसका मतलब निकलता है अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू है गिवन √5। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है। इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गया, वैल्यूज डाल दो सबकी। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, डालो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, ये हो जाएगा 0x। अल्फा प्लस बीटा कितना है √5। अब देखो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर आया ही नहीं है, या फिर डिनोमिनेटर सबका क्या है ऑलरेडी सेम है। इसके पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं था, देखो यहाँ पे 3 था तो सबका डिनोमिनेटर सेम बना है। बेसिकली यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर आया नहीं है, या फिर यू बोलो कि सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम ही है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप 0x को हटा सकते हो, क्योंकि 0x का मतलब क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस √5, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन यहाँ पे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। अल्फा एंड बीटा हमारे क्या हो जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। तो हमें गिवन है यहाँ पे सम ऑफ जीरो, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है हमें -1/4। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है हमें 1/4। नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, ये हमें याद हो गया होगा अभी। ठीक है, क्या होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गए, अब डाल दो वैल्यू k x²। अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो ये फॉर्मूले का माइनस है, और अल्फा प्लस बीटा खुद भी -1/4, तो 2 बार माइनस आएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, k इंटू यहाँ पे आ जाएगा x²। देखो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इंटू 1 x/4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस यहाँ पे क्या है 1/4। अब देखो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है बेटा, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 है।
तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो इसका एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4x² बाय 4 x/4 प्लस 1/4। अब यहाँ से 1/4 निकल जाएगा कॉमन, डिनोमिनेटर कॉमन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, k/4 और यहाँ पे बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमें जो जीरोस सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है 4 and 1, तो अगेन अल्फा एंड बीटा जीरोस हो जाएंगे हमारे। सेम चीज सेम है, सेम सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है हमारे पास 4, एंड अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो हमारे पास कितना गिवन है 1। बाकी स्टेप तो बिल्कुल कॉमन ही है। सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब वैल्यूज डाल दो, अल्फा प्लस बीटा पता है हमें x², अल्फा प्लस बीटा है 4, ये हो जाएगा -4x, और अल्फा इंटू बीटा पता है 1, ये आएगा 1। अब कोई डिनोमिनेटर आया है क्या, नहीं आया है, मतलब डिनोमिनेटर सेम ही है, तीनों का डिनोमिनेटर 1 ही है बेटा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं आगे, यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आई थिंक हो गए, इतने ही सवाल है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे।